चाहे उनका ध्यान नहीं जाता। लंबाई घटने में भी कोई ग्रंथि आपका ग्लैंड्स निष्क्रिय हो जा रहा है। अवधेश बाबू जीवित थे तो बताते थे कि है, लेकिन बहुत बड़े लोगों का चीज़ है, सबके बस का बात नहीं है पिट्यूटरी को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंजेक्शन लिया सकता है या उसका इलाज कर सकता है, लेकिन आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी एक जगह अंग्रेजी का विषय कब हो जाएगा। लेकिन उस तरह का चीज़ है जो आप उपवास रह के भी पूरा कर सकते हैं। तो पूछे कि उपवास रहने से होता है में हमारे शरीर में क्या होता होगा ना? यस सर। क्या होता है? प्यास कस के लग गया तब मेरा नजर सबसे पहले कहाँ जाएगा? फूल पर कि फल पर? पानी पर। पानी। उसी तरह से जब आप उपवास रहिएगा तो भोजन ही मांगेगा अंदर का अंग, और जो सुस्त पड़ा हुआ है, आलसी हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, एक्टिव हो जाएगा, खोजेगा अन्न को, या जो चीज़ का इसको जरूरत है अंदर अंदर खोजेगा, भले ही थोड़ा परेशानी बेचैनी तो बुझाएगा, और ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसको एक्टिव नहीं होने के कारण जो बीमारी हो रहा था, अब एक्टिव हो गया तो एक्टिव हो जाने के कारण वो बीमारी नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन उपवास अल्टरनेटिव सिस्टम से 7 दिन तक कोर्स पूरा साल में 1 दिन कर लेना चाहिए। यदि बराबर अल्टरनेटिव सिस्टम से करते रहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा बीमारी से बचा जा सकता है। जब गैस नियंत्रण हो जाएगा तो वही आपका वायु नियंत्रण कर देगा, और जब वह नियंत्रण कर देगा तो कैल्शियम चूने तत्वों का पाचन आपके शरीर में नियंत्रित हो जाएगा, तब लंबाई सामान्य हो जाएगा। बच्चा बौना ठिगना रहने से बचाया जा सकता है। लेकिन तो हम लोग सुन लेते हैं सिर्फ कथा को, इस बात को नहीं समझते हैं कि बीमारी आने का कारण क्या है। कारण को हम नहीं समझे, या हमारे पास जो भी फिगर सामने खड़ा हो जाए उसके कारण अंधेरा छा गया और उस कारण को नहीं समझ रहे हैं और उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे बीमारी का कारण हो सकता है। गैस के बाद हम लोग चलते हैं वायु तत्व पर। वायु तत्व का नियमन भी वही, सॉरी वायु तो गैस से हो गया। जल तत्व का नियंत्रण भी करने का कारण है तो थायराइड का मुख्य रूप से 3 काम करता है ऋग्वेद के अनुसार। जल और वायु तत्व का नियंत्रण करता है और चूने तत्व का पाचन करता है। यदि इसको नहीं कीजिएगा तो शरीर में कैल्शियम का मात्रा अधिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। चूना तत्व का पाचन नहीं करेगा। बहुत आदमी को सुनते होंगे कि इधर हड्डी बढ़ गया, डॉक्टर दर्द होता है तो जांच कराते हैं, पता चलेगा इधर हड्डी बढ़ गया, इधर हड्डी बढ़ गया, इधर हड्डी बढ़ गया। इसका मतलब कि थायराइड का फंक्शन बहुत कमजोर है उनके सामने। तो हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेज में सलाह दिया जाता है कि आप फास्टिंग रहिए और अल्टरनेटिव सिस्टम से। इस सप्ताह में यदि आप रविवार को किए हैं तो अगला सप्ताह में सोमवार को कीजिए, तो उसके बाद मंगलवार को कीजिए। इस तरह से सबों को करवाना बहुत जरूरी है। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होता था तो इस तरह का व्यवस्था वहाँ किया हुआ, और इस व्यवस्था के अनुसार आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि थायराइड आपका नियमन में रहेगा तो न तो महिलाओं को स्त्री रोग से संबंधित कोई बीमारी और परेशानी दिखाई देगा, और न उनके जीवन में कभी अनावश्यक जो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है यह भी नहीं रहेगा।